इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं शंकरधाम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न मांगों को लेकर के तालाबंदी कर दी गई है और बच्चे बाहर में है। शाला प्रबंधन के लोग भी यहाँ पर बच्चे सामने धरना पे बैठ गए हैं। शाला विकास समिति के साथ इनकी बातचीत हो रही है। यहाँ पर डीओ, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौजूद हैं। अर्जुनी थाना प्रभारी भी मौजूद है। इनकी मुख्य मांग है कि इनका जो प्राचार्य के साथ वाणिज्य, भौतिक और संस्कृति व्याख्याता के रिक्त पद हैं, उनके भृत्य के साथ 4 पद के सहायक ग्रेड के पूर्णकालिक प्राचार्य की नियुक्ति की जाए और साथ ही साथ जो संलग्न है प्रतिभा देशमुख, उसको संलग्न के समाप्त कर मूल संस्था में जाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समझौता होने की कगार पर है और देख सकते हैं कि पढ़ाई प्रभावित है और तालाबंदी की गई है। ये अभी की बात नहीं है, नगरी में भी कुछ दिनों पहले हुए थे और कुछ दिनों पहले रुद्री के पास बेंद्रा नाव गांव में भी तालाबंदी की गई थी। विभिन्न मांगों को लेकर के समस्या लगातार शिक्षा विभाग में बनी हुई है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य मोनिका देवांगन भी पहुंची हुई है। डीओ के साथ बात चल रही, लेकिन डीओ के साथ जो बात जो है संभव नहीं हो पा रहा है। तो देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर मानने को तैयार ये देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पर मना भी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर वीडियो मत बनाया जाए। तो उमेश सिन्हा है उप सरपंच। किन मांगों को लेकर के आप? हम 2-3 वर्षों से लगातार शिक्षकों की मांग की भर्ती के लिए आ रहे हैं। सुशासन में आवेदन दिए, 4 दिन पहले आवेदन दिया, हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बच्चे कब तक तो आश्वासन में रहे, इस कारण बच्चों ने आज इनकलाब किया और यहाँ जब तक शिक्षकों की भर्ती का आश्वासन हमें लिखित में नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये आवेदन किसी के जरिए, किसी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये आवेदन हर एक छात्र अपने नेतृत्व में कर रहा है कि शिक्षकों की मांग की पूर्ति हो। आगामी एक माह में देखते हैं कि आगामी 1 अगस्त से मासिक टेस्ट चालू हो जाएगा। यहाँ में लेंगे उन लोग युक्तिकरण में 5 टीचर की आवश्यकता है, 1 क्यों नहीं है, कल क्यों ना है। हम सब इन मांगों को जब तक हमें आश्वासन नहीं मिल जाता लिखित में, ये तालाबंदी रहेगी। तो देखा कि तालाबंदी रहेगी, आश्वासन नहीं मिल जाता है। हम यहाँ पर शाला विकास प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ छात्रों से भी बात करते हैं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? हमारे पास टीचर की कमी है। पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है उससे? बहुत प्रभावित होती है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है। हमें टीचर की बहुत जल्दी आवश्यकता है भाई। हमारे रिजल्ट खराब हो रहा है और हमें यदि टीचर नहीं मिलेगा तो हम टीसी ले जाएंगे अपना। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, सीधा से ये कहना है कि यदि टीचर नहीं देते हैं तो टीसी निकाल लेंगे। यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई प्रभावित होने की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, जो है जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं। कुछ छात्र छात्रा भी हैं। आप कौन सी क्लास से और क्या मामला है यहाँ? का छात्र हूँ। हमारे तालाबंदी इसलिए किया है कि शिक्षक की कमी है। वाणिज्य के हैं शिक्षक हैं? नहीं, पढ़ाई एक टीचर नहीं है, नहीं हो रहा है। रिजल्ट प्रभावित होगा। रिजल्ट प्रभावित अगले साल भी हुए हैं, इस साल भी हुए हैं। तो क्या होगा आप लोग भविष्य में खतरे में? देखा कि यहाँ पर किन मांगों को लेकर आप कर रहे हैं? शिक्षकों की मांगों को लेकर यहाँ पे फिजिक्स की टीचर नहीं है, 1 साल हो गया है यहाँ तक की, और पुस्तकालय तो बंधित है बहुत सालों, 4 साल से बंद है। और संस्कृत टीचर नहीं है, औद्योगिक संगठन का शिक्षक नहीं है, कॉमर्स में प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं है। हाँ। रिजल्ट खराब आता होगा इससे? हाँ, पिछले साल भी आया था रिजल्ट खराब। तो ऐसे में फिर पढ़ाई कैसे होगा आप लोगों का? शिक्षक तो हम लोग मांग रहे हैं, शिक्षक ही नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगा? जब तक अभी क्या अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? लिखित में हम लोग, लेकिन वो बोले हैं कि अंदर जाके ही बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे बोल रहे हैं। कि बच्चे भी काफी नाराज है कि उनके जो शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक नहीं है तो रिजल्ट ऑब्वियस है कि उनके प्रभावित होगी। और अब तक ऊहापोह की स्थिति है। डीओ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं है। क्योंकि लिखित में चाहते हैं, क्योंकि मौखिक आश्वासन कई बार दिया जा चुका है। इनको 3-4 साल से ये लाइब्रेरी भी बंद कहीं संलग्न है, उनको संलग्न को हटा करके यहाँ पर वापस भी बुलाने की जा रही है। प्राचार्य है यहाँ पर पूर्णकाल देखा कि पूर्णकालिक प्राचार्य भी नहीं है, प्रभारी प्राचार्य के रूप में बात हो रही है। तो यहाँ पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हालांकि गेट का ताला खुला हुआ है, लेकिन बच्चे यहाँ पर मौजूद है। उनकी एक ही मांग है कि जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता है
तब तक हम जो है पढ़ाई आगे नहीं पढ़ेंगे। इस संबंध में हम अधिकारियों से भी बात करेंगे कि उनको उस संबंध में उनका क्या कहना है। साथ ही साथ शाला विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ संकरदा के सरपंच मौजूद है। किन मुद्दों को लेकर के आप तालाबंदी किए थे? यहाँ टीचरों की कमी है, 5 विषय के टीचर नहीं है। कई बार शासन में दिए थे, कलेक्टर ऑफिस में दिए हैं, डीओ सर को दिए थे, और उसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है हमारा आवेदन का। कितने बजे से बैठे थे आप? 9 बजे से। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी बोले हैं सर जुलाई के लास्ट तक मैं टीचर भेज देता हूँ ऐसे करके, तो लिखित में मांगे हैं, तो उसी के लिए अभी अंदर आने दिए बच्चे लोगों को सभी को कि जुलाई के लास्ट तक सभी टीचर भेज दूंगा ऐसे करके। यहाँ पर सुनने में आया कि रिजल्ट भी कई बार खराब आता है। 4-5 सालों से मैथ्स के कारण पूरा स्कूल का मतलब रिजल्ट खराब आ रहा है। इस वजह से बच्चे ना यहाँ पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तब टीचर जाए दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे, भले हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे मगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ का रिजल्ट खराब आ रहा है इस वजह से। और खासकर मैथ्स में टीचर इतना मतलब वो है रिजल्ट खराब की बताने से 50 बच्चों में 15 या 19 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सारे बच्चे फेल हुए हैं। और वो तो बिल्कुल ये है कि अब हम सरकार हमें शकल दिखाने नहीं आएंगे ऐसे करके। देखा कि सरपंच का कहना है कि अभी सिर्फ आश्वासन मिला है, लिखित आश्वासन वो चाहते हैं, इसलिए बच्चों को आने दिया गया है और जुलाई के अंत तक इनको कहा गया है। हमारे साथ शाला प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष हेमंत जी है। अभी क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? हाँ, अभी बैठ के मैं करूँगा बोला है, पूरा मांग को मैं करूँगा बोला है। रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है यहाँ। ये 4-5 साल हो गए थे और इस साल तो और ज्यादा खराब है। तो कौन कौन से विषय प्रभावित हो रहे हैं? ये सब अभी तो प्रभावित मतलब 5 विषय का है ना। 5 टीचर चाहिए, चपरासी चाहिए, बाबू चाहिए, 3 चपरासी चाहिए। यहाँ पे एक भी चपरासी नहीं है। लाइब्रेरी भी बंद है लंबे? हाँ, बंद है वो। तो देखा कि 3 साल हो गए, 5 साल से जो शाला के जो स्कूल के दर्जे संख्या से वो 400 करीब है। आज की डेट में लगभग 200 के आसपास, लगभग आधा हो गया है। कारण क्या मानते हैं आप, क्यों निकल रहे हैं बच्चे? वही तो यहाँ पढ़ाई थोड़ा बाधित है, जो व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही हर चीज़ का, यही कारण है। देखा कि दर्ज संख्या 400 से 200 में गिर चुका है और लोगों का ये कहना है कि बच्चों का कहना है कि पालकों का कहना है कि जब यहाँ पर पढ़ाई ही सही नहीं होती तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, चाहे हम प्राइवेट स्कूल में भी क्यों ना पढ़ा लें। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सरकारी स्कूलों का जो क्रेज है वो ऐसे में खतरा जाएगा। टीसी भी निकाल रहे हैं लोग, ले जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर जिन जगहों पे पढ़ाई होती है वहाँ पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की जो प्रतिस्थापना करके रिजल्ट को फिर से स्टेबल करते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस संबंध में भी अधिकारियों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। शिक्षा अधिकारी सर, ये क्या बच्चे अंदर नहीं आ रहे थे? संकरदा में एक्चुअल में बच्चे कुछ कमी है, लेकिन यहाँ टीचर ढंग से ठीक है। पिछले समय एक लेक्चरर फिजिक्स का जो निलंबित किया गया था उसकी वेज में शिक्षक प्रदाता के रूप में इस समय भेजने का प्रावधान हम रखे हुए हैं। तो यहाँ टीचर वाली कोई समस्या तो है ही नहीं है, फिर भी एक टीचर को ही लेकर इन लोग आक्रोश किए थे, तालाबंदी करे, ये करे, ऐसा टाइप का उन लोगों का एक प्लान था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई है। सर, ग्रंथपाल लंबे समय से नहीं, ग्रंथपाल, हाँ ग्रंथपाल चूँकि जिला कार्यालय उसको हम तत्काल अभी इस माह के अंदर यहाँ। और शिक्षकों की कोई व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था नहीं, क्योंकि प्राइमरी मिडिल एक ही कैंपस में है, तो मिडिल के शिक्षक भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और दे सकते हैं। यदि नहीं दिए होंगे तो प्राइमरी में भी हमारे टीचर पर्याप्त है, उन लोग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैनेजेबल यहाँ हो सकता है। तो माने कि पर्याप्त शिक्षक है यहाँ? पर्याप्त शिक्षक है, और क्योंकि शिक्षक पर्याप्त है और बच्चे के अनुरूप और शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जनमानस का भी सहयोग है, शाला विकास समिति का भी सहयोग है। परिणाम गिर रहे से बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि यहाँ के? परिणाम परीक्षा का हर साल एक ही समान आए ऐसा नहीं है, थोड़ा से ऊंचा नीचा होते रहता है, लेकिन परिणाम आने वाले टाइम में जो कमियां हैं उसको देखकर समीक्षा किया गया है और निश्चित तौर पर परीक्षा परिणाम 100% देने का सभी शिक्षक और प्राचार्य का एक मंशा बना है। देखा कि ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जिनका ये कहना था कि यहाँ पर शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने साफ शिक्षकों की कमी नहीं है और शिक्षकों को मैनेज किया जा सकता है। जो ग्रंथपाल थे वो अटैच है, वो जिला शिक्षा विभाग में है, उनको यहाँ पर कुछ दिनों में वापस प्राथमिक और मिडिल लगते हैं तो वो टीचर सामंजस्य बनाते हुए यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस
तरह से आश्वासन के बाद ये तालाबंदी की गई थी लगभग 2 घंटे तक, उसको खोल दिया गया और बच्चे अपने अपने क्लास में पहुंच गए हैं। शंकरदा स्कूल से प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।